फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, कई सारे कपड़ों की वैरायटियां आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव का प्रशासक इस शहर के लिए घातक है। बार बार बोलता हूं, आज दोबारा बोल रहा हूं, और मैंने ये तक कहा था कि करप्टेड आदमी है, इसके ऊपर एफआईआर हुई है, ये जेल जा चुका है। मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस शख्स की जमानत रद्द की थी। इसके ऊपर 112 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है। वो शख्स को यहां लाकर बैठाया गया और यह भ्रष्टाचार कर रहा है और पूरी कारपोरेशन का बैलेंस अकाउंट का पूरा बिगाड़ चुका है। और ये शहर को, इस शहर की आवाम को आने वाले दिनों के अंदर भुगतना पड़ेगा। इसका ऑर्डर होगा, ट्रांसफर होगी, चला जाएगा। ये जिम्मेदारी, अगर मैं एक सियासी पार्टी का शख्स हूं, नुमाइंदा हूं, तो और भी सियासी पार्टी और भी लीडरान की जिम्मेदारी है। ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को शहर से हटाना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करना चाहिए। ये मैं बार बार मुतालबा करते रहा और बोलता हूं, ये कि चोर आदमी है। जुमा के दिन 4 तारीख को, यानी ये 2 दिन पहले, बालाजी एक कंपनी है जो मेडिसिन का, हॉस्पिटलों के अंदर मेडिसिन, दवा गोली, सलाइन और हॉस्पिटलों के अंदर जो सामान लगता है उपचार के लिए, उसका टेंडर कारपोरेशन ने निकाला था। एक बालाजी कंपनी ने भी टेंडर भरा था और ओम मेडिसिन, उस शख्स ने भी टेंडर भरा था। और ऐसे 7 कंपनी ने टेंडर भरा था। सालाना वार्षिक टेंडर होता है, उसमें से 5 कंपनी को ये बोलकर रिजेक्ट किया गया कि ये डॉक्यूमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, उसको बाजू में कर दिया। और उसके बाद लास्ट में टेंडर खोलने से 2 दिन पहले एक शुद्धि पत्रक कारपोरेशन निकालती है और ऐसे डॉक्यूमेंट बालाजी कंपनी से मांगे जाते हैं कि वो सादर नहीं कर पाता, जबकि टेंडर में नहीं था, उसका भी टेंडर नहीं खुला जाता। और वो शख्स मुंबई हाईकोर्ट के अंदर इंसाफ के लिए गया और ओम मेडिसिन को इन्होंने टेंडर दे दिया, वर्क ऑर्डर दे दिया। 1.5 करोड़ की, 1 करोड़ 40 लाख की मेडिसिन सप्लाई भी उससे करवा लिया। और वो टेंडर, अगर 5 रुपए की, मिसाल सिर्फ मैं दे रहा हूं, 5 रुपए की अगर एक गोली वो सप्लाई करता है, बालाजी वाला करता था पहले, ये शख्स ने उसका रेट डाला 20 रुपया। यानी जहां सालाना एक अंदाज के मुताबिक 1 करोड़ का अगर हमको दवा गोली लगती है, तो ये उसका कितने पट टेंडर भरा था, ये आप लोग अंदाज लगा सकते हो। ये मुंबई हाईकोर्ट में गया। चीफ जस्टिस जो है मुंबई हाईकोर्ट के, उन्होंने फैसला दिया 4 तारीख को, जुमा के दिन। देवेंद्र कुमार चीफ जस्टिस है, डबल बेंच था, आरिफ एस डॉक्टर, ये 2 जज बैठे हुए थे। उन्होंने फैसला सुनाया कि अगर ओम वाले का तुमने टेंडर भी दे दिया, वर्क ऑर्डर भी दे दिया, माल भी उसने सप्लाई कर दिया, तो तुम बालाजी का टेंडर ओपन करो। ऐसा ऑर्डर दिया, डायरेक्ट स्पष्ट ऑर्डर दिया कोर्ट के, ऑर्डर टेंडर ओपन करो। अगर उसका कम दर का टेंडर होगा तो उसको टेंडर दो और कोर्ट के अंदर उसकी रिपोर्ट सबमिट करो। ऐसा बिल्कुल साफ तौर पर ये कमिश्नर प्रशासक के मुंह पर यह हाईकोर्ट का तमाचा है। ये चोरी पकड़े जा रही है, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रही है। ये भी एक भ्रष्टाचार सामने आया और ये साबित हो गया। इसी तरीके से दलित वस्ती स्कीम से कई करोड़ों रुपए के काम 6 महीना पहले टेंडर सबमिशन होते हैं, सिर्फ वो 3 पाकिटें नहीं आते, मैनेज नहीं होता, कंपटीशन हो जाता है, तो वो टेंडर 6 महीने नहीं खोले गए। दलित वस्ती का कायदा कितना सख्त है, उसके बाद भी टेंडर नहीं खोले गए और वो कंप्रोमाइज भी हो गए। ठेकेदारों को दम दिया गया, वापस ले नहीं लिए गए, तो आखिर में वो
वो टेंडर भी नहीं टेंडर कर दिया गया। ऐसे मैंने कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। ये भ्रष्टाचारी कमिश्नर को यहां से उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, टेंडर कमेटी की इंक्वायरी होना चाहिए। वो टेक्निकल बात है, वो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर वो लड़े, लेकिन हम जैसे साधक जो हमको दिख रहा है कि 4 टेंडर आए, अगर खुलते तो हो सकता है कि कारपोरेशन का फायदा होता, शहर के आवाम के पैसे का नुकसान नहीं होता, बैतुल माल की हिफाजत होती। लेकिन अगर बैतुल माल की हिफाजत का नारा देने वाले ही अगर अपने घर के ऊपर कमिश्नर को बैठाकर अगर उससे मीटिंग करने लगेंगे और प्रेस में जलसों के अंदर ये कहेंगे कि कमिश्नर भगाओ शहर बचाओ का जो नारा देते, क्या आप इसके ऊपर वो मुंह खोलेंगे कि कमिश्नर को भगाना और शहर बचाने की बात करने वाले क्या रास्ते पे आए? ये सवाल अभी शहर के आवाम के सामने है। आइए विधानसभा के आमदार और पालक मंत्री महोदय से भी मेरी विनती है कि आप हर अपने भाषण के अंदर आप बोलते हैं कि शहर का विकास, शहर का डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप शहर का विकास, शहर का डेवलप का नारा तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे? मेरी विनती है मंत्री महोदय से कि ये 110 करोड़ रुपया जायद का टेंडर को रद्द कराओ, नया टेंडर निकालो। जब मानेंगे आपकी भी नीयत साफ है, और नहीं तो हम भी मानेंगे कि आपके आशीर्वाद से ये हो रहा है, ऐसा मुझे शंका है, ऐसा मेरा इल्जाम है। और मैं इस प्रकरण के अंदर मैं लोक आयुक्तों तक गया हूं, हाईकोर्ट में पीआई दाखिल है असलम अंसारी साहब की, ईडी के अंदर मैंने कंप्लेंट किया हूं, एंटी करप्शन पे किया हूं। ये लड़ाई तो मैं लड़ूंगा, अभी सब डॉक्यूमेंट हम से मांग रहे हैं, क्या क्या इन्होंने किस बुनियाद पे सब कर रहे हैं भ्रष्टाचार। पेपर हाथ में आने के बाद तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन जरूर अब ये लड़ाई रास्ते पर, सड़क पर, आंदोलन के माध्यम से भी होगी, और ये लड़ाई हम आखिरी तक लड़ते रहेंगे। ये शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा था, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने, सभी धर्म, सभी समाज के नेताओं ने इस देश को आजादी दिलाई। लेकिन प्रशासन द्वारा ये शहर के अंदर, मध्य भाग के अंदर खास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये कमिश्नर की मुखबरी करते हैं। ये कमिश्नर की खबरी है, जैसा अंग्रेजों में भी खबरी हुआ करते थे, ये कमिश्नर की खबरी है, और ये शहर को कमिश्नर के पास गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसे होने नहीं देंगे। किसी को 5 करोड़ का बजट, किसी को 1 करोड़ का, किसी को 50 लाख का बजट देकर जो कमिश्नर अपने कब्जे में करता है। लेकिन ये शहर का, मैंने कहा था इससे पहले भी कि 500 से 700 करोड़ का इसने लॉस कर चुका है, खड्डे में डाल चुका है। और मैं इस बात पे आज भी कायम हूं, और मेरा चैलेंज है कि हम तो यहाँ पर बैठे हुए कोई इंजीनियर नहीं है, टेक्निकल नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है, समझता है, कारपोरेशन समझती है। इसके लिए कमिश्नर को चैलेंज है कि तेरे सब इंजीनियर को लेकर टेक्निकल बैठ, और तेरे जितने ऑडिटर होंगे, अकाउंटेंट होंगे, सबको सामने लेकर बैठ। तो हम ये शहर के अंदर साबित करेंगे कि तू जब से आया है, ये शहर को तूने 500 से 700 करोड़ रुपए में तूने खड्डे में डाला है, शहर का नुकसान किया है। और नहीं तो तू ये पद से राजीनामा देना, और नहीं तो मैं आज बोलता हूं दावे के साथ, नहीं तो मैं सियासत से राजीनामा दूंगा। न तो जितने इंजीनियर बैठेंगे उन्होंने राजीनामा देना और नौकरी छोड़ के घर जाना। लेकिन ये शहर को हम बर्बाद होता नहीं देख सकते, इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे। इसीलिए आज की पत्रकार परिषद